कि आसन क्या है। आसन अनेक प्रकार के होते हैं और उनमें से जो आत्म संयम चाहने वाले लोग हैं उनके लिए सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन, ये तीनों बहुत उपयोगी माने गए हैं। कोई भी आसन आप करें उसमें मेरुदंड, मस्तक और गर्दन को सीधा अवश्य रखना चाहिए और दृष्टि भ्रुकुटी के मध्य में होनी चाहिए या नासिका के अग्रभाग पर। आलस्य न सताए तो आंख मूंद कर भी बैठ सकते हैं। और जिस आसन में जो व्यक्ति सुखपूर्वक दीर्घ काल तक बैठ सके वही उसके लिए उत्तम आसन होता है। कहा जाता है स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिरता से बहुत काल तक बैठने का नाम आसन है। आसन बहुत प्रकार के हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, पद्मासन, हलासन, सिद्धासन, वज्रासन। और ये आसन, इनके पोस्चर्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग पोस्चर के हिसाब से अलग अलग आसन हैं। जैसे सिटिंग पोस्चर्स, बैठ के किए जाने वाले आसन, इसमें वज्रासन, पश्चिमोत्तासन, पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन आते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर में जो खड़े होकर आसन किए जाते हैं उनमें वृक्षासन, वीरासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन और गरुणासन आते हैं। इसके बाद लाइंग ऑन द बैक पोस्चर, जो पीठ के बल लेटने वाले आसन हैं, उसमें शवासन, बलासन, ताड़ासन, नौकासन। और लाइंग ऑन द एब्डोमेन पोस्चर मीन्स जो पेट के बल लेटकर किए जाते हैं, उसमें शिथिलासन, भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन आते हैं। तो आसन की एक बहुत लंबी लिस्ट है और ये आसन हमारे शरीर को पुष्ट बनाते हैं। लेकिन इसका आशय क्या है? आसन क्यों आवश्यक है? जैसा कहा गया स्थिर सुखम आसनम, जब हम यम और नियम को सिद्ध कर लेते हैं तो यम और नियम की सिद्धि के पश्चात तीसरा चरण आसन का आता है, अर्थात शरीर हमारा हमारे नियंत्रण में हो। जब शरीर हमारा हमारे नियंत्रण में होगा और जिस स्थिति में हम काफ़ी देर तक बैठ सकें, जैसे कहा जाता है एक आसन में अगर आप एक पहर तक बैठ सकें तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। अर्थात 3 घंटे तक अगर उस आसन में आप बैठे हैं, एक पहर का मतलब है 3 घंटे, 3 घंटे तक अगर उस आसन में आप बैठे हैं और आपको कोई थकान अनुभव नहीं हो रही है तो कहा जाएगा ये आसन सिद्ध हो गया है। तो जितने भी आसन हैं इनकी चिकित्सकीय वैल्यू है, मेडिकल प्रॉफिट्स हैं, लेकिन जो असली लक्ष्य जो योग को प्राप्त करना है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा से मिलन, उसमें कोई भी एक आसन जो आप चुन लेते हैं जिसमें आप सहज रहते हैं, अगर उस आसन को आप सिद्ध कर सकें तो उस आसन में बैठने के पश्चात आप अगले चरणों तक पहुंच सकते हैं, जो कि प्राणायाम कहलाता है। तो आसन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका शरीर पुष्ट हो, आप रोगों से मुक्त रहें और कोई आसन सिद्ध करने के पश्चात आप साधना के पथ पर आगे बढ़ सकें। आसन की बहुत लंबी लिस्ट है, आसन पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, उसको अगर अवसर मिला तो मैं बनाऊंगा। फिलहाल आसन के विषय में आप इतना समझ लें कि आसन का अर्थ है कि हम शरीर को पुष्ट करें ताकि आगे की साधना के मार्ग में कोई विघ्न ना आए। इसके पश्चात हम चलते हैं प्राणायाम पर, जो अष्टांग योग का अगला चरण है। प्राण का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ है कि जो शरीर के भीतर स्थित वायु है उसका नाम प्राण है और जो उस वायु पर नियंत्रण है उसका नाम प्राणायाम है। तो यह नियंत्रण कैसे होगा? आप देख रहे हैं स्लाइड में पूरक, कुंभक, रेचक 3 स्थितियां दी गई हैं। तो पूरक का अर्थ होता है श्वास को भीतर लेना। जब हम किसी श्वास को भीतर लेते हैं अपनी तो उसको पूरक कहा जाता है। कुंभक का अर्थ है उस श्वास को भीतर रोकना और रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर छोड़ना। तो इसका आशय हुआ कि जब हम श्वास को भीतर लेते हैं
यानी पूरक। तो पूरक का आशय हुआ कि जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी अच्छाई है, जो भी सद्गुण है, वो हम अपने भीतर धारण करें, श्वास को भीतर लेना। कुंभक का आशय है कि हम उस श्वास को भीतर रोकें, अर्थात उन गुणों को अपने भीतर धारण करें जिनको हमने बाहर से लिया है। और रेचक का अर्थ होता है कि भीतर की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको भीतर से बाहर की ओर फेंकें, निकालें। अर्थात भीतर की शुद्धि प्राणायाम का मुख्य आधार है। क्योंकि जब आसन सिद्ध हो जाएगा तो आसन सिद्ध होने पर श्वास व प्रश्वास की गति पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और भीतर से जो श्वास निकालते हैं और बाहर ही रोक लेते हैं, वो भी कुंभक होता है। एक कुंभक आंतरिक कुंभक है और दूसरा कुंभक बाह्य कुंभक है, यानी श्वास को जो बाहर छोड़ा उसके बाद उसको बाहर ही रोक दिया। तो कहा जाता है कि किस प्रकार से हम श्वास पर नियंत्रण करें। तो बाहर के श्वास को भीतर खींचकर भीतर रोकें, इसको आभ्यंतर कुंभक बोलते हैं। और बाहर रेचक करने के बाद जब श्वास को रोकते हैं उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो इसके बहुत से भेद हैं कि कितनी संख्या तक पूरक किया जाए, कितनी संख्या तक कुंभक किया जाए और कितनी संख्या तक रेचक किया जाए। जैसे कहा जाता है 8 बार ओम कहते हुए रेचक करें और 16 बार ओम करते हुए बाह्य कुंभक करें और 4 बार ओम करते हुए पूरक करें। तो इस प्रकार से रेचक पूरक के सहित जब बाहर कुंभक करते हैं तो उसको बाह्य वृत्ति प्राणायाम बोलते हैं। यानी बाहर के श्वास को भीतर खींचकर भीतर रोकेंगे तो आभ्यंतर कुंभक होगा, अर्थात 4 बार ओम से पूरक करेंगे, 16 बार ओम कहते हुए कुंभक करेंगे और 8 बार ओम कहते हुए रेचक करेंगे। इस प्रकार पूरक और रेचक के सहित भीतर कुंभक करने का नाम आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है। इसका आशय क्या है कि इन संख्याओं के आधार पर जब हम प्राणायाम करेंगे तो हम जहाँ पर चाहेंगे प्राणों को रोक लेंगे, प्राणों पर हमारा नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा। जितनी संख्या और जितना काल पूरक में लगाया जाए उतनी संख्या और काल रेचक और कुंभक में भी लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही गहन विषय है प्राणायाम का। तो छात्र इतना समझें कि प्राणायाम का अर्थ है कि जब प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा तो विवेक ज्ञान को आवृत करने वाला जो पाप है, जो अज्ञान है, उसका क्षय हो जाएगा। अब प्राणायाम की सिद्धि से मन स्थिर होगा और उसकी धारणाओं से योग्य सामर्थ्य पैदा होगी। प्राणायाम बहुत प्रकार के हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग है, गहरी श्वास को लेना और गहरी श्वास को छोड़ना। इसी प्रकार से अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी, शीतली, नाड़ी शोधन, इस प्रकार के बहुत से प्राणायाम हैं। लेकिन सबका लक्ष्य सिर्फ एक है कि हमारा प्राण पर नियंत्रण होने के पश्चात हम आंतरिक रूप से शुद्ध हो सकें, मन हमारा स्थिर हो सके, उसकी धारणा से हम योग की ओर बढ़ सकें। इसके बाद अगला चरण आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां और बीच में मस्तिष्क जो ब्रेन है। ब्रेन 5 ज्ञानेंद्रियों में फंसा हुआ है। प्रति क्षण हम इंद्रियां सुख भोगने के लिए बाहर की ओर देख रहे हैं, अर्थात इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, सदैव बाहर की ओर देखती हैं, अपने अपने विषय की ओर भागती हैं। यदि इन इंद्रियों को इनके विषयों से खींचकर भीतर की ओर ले जाया जाए तो इसको प्रत्याहार कहेंगे। अर्थात जो इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, उन बहिर्मुखी इंद्रियों को भीतर की ओर खींचना,
बाहर के विषय से भीतर की ओर खींचना प्रत्याहार कहलाता है। और प्रत्याहार के सिद्ध होने पर प्रत्याहार के समय साधक को बाहरी ज्ञान नहीं रहता। व्यवहार के समय बाहरी ज्ञान होता है, क्योंकि व्यवहार के समय साधक शरीर यात्रा के हेतु से प्रत्याहार को काम में नहीं लाता, लेकिन हर समय उसका मन भीतर की ओर अंतर्मुखी रहता है। अन्य किसी साधन से यदि मन का निरोध हो जाता है तो इंद्रियों का निरोध रूप प्रत्याहार अपने आप उसके अंतर्गत हो जाता है। प्रत्याहार का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रत्याहार से इंद्रियां वश में हो जाती हैं, अर्थात इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होने से साधक अपने योग के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इंद्रियां घोड़े हैं। कहा गया है कि शरीर रथ है और शरीर को चलाने वाला आत्मा रथी है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। तो जिस प्रकार से योग्य सारथी लगाम को कसके पकड़कर घोड़ों को नियंत्रित रखता है और निश्चित दिशा में जाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, यदि मन रूपी लगाम को सारथी जो बुद्धि है वो ढीला छोड़ दे तो इंद्रिय रूपी घोड़े शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों के मैदान में दौड़ना शुरू कर देते हैं। और इन विषयों के पीछे दौड़ते हुए ये घोड़े लगाम को अपने वश में कर लेते हैं। फलस्वरूप घोड़े रथ को, सारथी को और रथी को कहीं पर भी गर्त में डाल देते हैं, पतन में ढकेल देते हैं। इसका आशय क्या हुआ कि प्रत्याहार को किए बिना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होगा, विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहेगी, मन इंद्रियों के साथ हो जाएगा, अर्थात मन रूपी लगाम ढीली हो जाएगी। और मन रूपी लगाम ढीली होने पर बुद्धि का नाश होना निश्चित है। बुद्धि का नाश निश्चित होने से रथी का भी अनिष्ट हो जाता है, अर्थात आत्मा का उत्थान नहीं हो पाता है, जो कि योग का मूल लक्ष्य है। जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन न हो जाए तब तक योग सिद्ध नहीं होता। तो प्रत्याहार के द्वारा हम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इंद्रियों को बहिर्मुखी से हटाकर अंतर्मुखी बनाया जाए, और अंतर्मुखी बनाने के बाद विषयों से इंद्रियों को निवृत्त करके योग साधना के पथ पर आगे चला जाए। इसके बाद अगला चरण आता है धारणा। तो योग के जो 8 अंग हैं उसमें पहले 5 बहिरंग साधन कहलाते हैं। बहिरंग साधन का अर्थ इनका बाहर से प्रयोग है, और जो धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 साधन हैं, इनको अंतरंग साधन कहा जाता है। अंतरंग साधन में धारणा प्रथम होती है, क्योंकि धारणा से ही ध्यान और समाधि होती है, और ये योग का छठा अंग है। चित्त को किसी एक बिंदु पर स्थिर करने का नाम धारणा है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म, बाह्य, आभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना, अर्थात लगा देना धारणा है। जैसे एक बॉटल में, 1 लीटर की बॉटल में अगर हम 5 लीटर के केन से तेल को डाल रहे हैं तो तेल की जो धारा है उस धारा को उस बॉटल में गिरते हुए देखें, ताकि तेल कहीं बाहर न गिर जाए। उसको हमने धारण कर लिया है उसी बिंदु पर, और इस धारणा को धारण करते करते हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। तो धारणा का अर्थ है कि बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, लेकिन चित्त को एक बिंदु पर हमने स्थिर कर दिया है। एक बिंदु पर स्थिर करने पर धारणा सिद्ध हो जाती है, और धारणा सिद्ध हो जाने पर ध्यान में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो अन्य विषयों से इंद्रियों को हटाकर एक परमात्मा में ही स्थित कर देना, एक बिंदु पर ही स्थित कर देना धारणा के भीतर आता है। धारणा के सिद्ध हो जाने पर हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं।
ध्यान का अर्थ क्या है कि जो चित्त वृत्ति हमारी, उसकी जो एक तानता है, उसका नाम ध्यान है। चित्त वृत्ति का गंगा के प्रवाह की तरह या तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न रूप से निरंतर ध्येय वस्तु में ही अनवरत लगे रहना ध्यान कहलाता है। अर्थात बाहर की दुनिया, बाहर का संसार हमारे दिमाग से हट गया है और हम एक रूप हो रहे हैं, ध्यान की ओर जा रहे हैं। ध्यान गहन होता चला जा रहा है। बाहरी विश्व से हमारा संबंध हट गया है और हम भीतर अपने अंदर ध्यान की अवस्था में गहराई से उतर रहे हैं। ये ध्यान हमें उस परमात्मा के नज़दीक ले जाने के लिए एक सीढ़ी है। इसी ध्यान की गहराई में उतरते उतरते ये ध्यान समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। वो ध्यान ही समाधि हो जाता है। जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही ध्यान होता है, अपने स्वरूप का भी अभाव हो जाता है, अपने को ही भूल जाते हैं। और ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिस पर ध्यान लगा रहा है उसी से एक रूप हो जाता है और स्वयं भी ध्येय में तन्मय हो जाता है। ध्येय अर्थात जिस पर ध्यान दिया जा रहा है, उससे भिन्न उसे अपना ज्ञान भी नहीं रह जाता है। उस स्थिति का नाम समाधि है। तो ध्यान में ध्याता अर्थात जिसका ध्यान किया जा रहा है, ध्यान, ध्येय, ये त्रिपुटी रहती है। यानी तीन चीज़ें होती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। और समाधि में केवल अर्थमात्र वस्तु यानी ध्येय वस्तु ही रह जाती है। अर्थात वहाँ पे ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं और समाधि घटित हो जाती है। तो ऐसी समाधि स्थूल पदार्थ में होती है, तब उसे निर्वितर्क कहते हैं। और जब सूक्ष्म पदार्थ में ये समाधि होती है, तब उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। ये समाधि सांसारिक पदार्थों में होने से सिद्धिप्रद होती है और अध्यात्म विषयक क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। यही समाधि ईश्वर विषयक होने से मुक्ति प्रदान करती है। अगर सांसारिक पदार्थों में हम जुड़ जाएं तो अध्यात्म विषय में यह हानिकारक है, और अगर ईश्वर विषयक हो जाएं तो मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए जो कल्याण चाहता है, जो योग के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, उसे अपने इष्ट देव में, उनके स्वरूप में समाधि लगानी चाहिए। और इसमें जब परिपक्वता हो जाएगी, अर्थात जो योग के 8 अंग हैं, उनके भली भांति अनुष्ठान करने से जो भी मल, आवरण आदि दोष हैं, उनका क्षय हो जाता है और फलस्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान का नाश होता है, अविद्या का नाश होता है और कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। उससे आत्म साक्षात्कार होता है, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य योनि का अर्थ है स्वयं को जानना। जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, तब तक मनुष्य योनि प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए महर्षि पतंजलि इस बात को जानते हैं कि उनके अनुसार साधन करके जिन्होंने समाधि अवस्था प्राप्त की है, वे कुछ जानते हैं। तो कोशिश ये होगी कि 8 अंग योग के एक एक करके इस प्रकार से यात्रा की जाए। और योग का जो वास्तविक अर्थ है, अर्थात उस परमात्मा से इस आत्मा का मिलन कराना, एक रूप हो जाना, तभी अष्टांग योग सिद्ध होगा। केवल आसन या प्राणायाम करने से योग सिद्ध नहीं होता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। जब चित्त शांत रहेगा तो समाधि अवस्था में पहुंचना आसान होगा। इंद्रियां बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी रहेंगी। विषयों से आसक्ति खत्म होगी। बाहरी विषयों से इंद्रियों को खींच लिया जाएगा और ध्यान की अवस्था में पहुंचकर समाधि की स्थिति प्राप्त होगी। तब योग को सिद्ध माना जाएगा। इस प्रकार से यह अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का समाप्त होता है। आप सभी योग के पथ पर अग्रसर हों,
योग की वास्तविक अवधारणा को समझें। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी का जीवन सफल हो, सभी सुखी हों, प्रसन्न हों।